देवादिदेव विमलनाथ भगवान की, देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समा मुनि 108 अमित सागर जी महाराज की, गाद शांग जिनवाणी माता की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रैनसार ग्रंथ में श्रावक के दो मुख्य कर्तव्य कहे हैं, दान और पूजा। इस श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए और दान पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, आचार्य उमा स्वामी आचार्य भगवान ने उमा स्वामी श्रावकाचार्य में श्रावक को अभिषेक और पूजन की विधि बताई है। कहाँ बैठकर हमें पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से कौन सी वस्तु को कहाँ पर रखना चाहिए। यदि वस्तु सही स्थान पर नहीं रखी है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, और यदि सही स्थान पे रखी है और विधि भी सही तरीके से हो रही है तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे महिलाएं पूजन करती हैं, जैसे उनको जल चढ़ाना है तो चावल को चढ़ा रहे, बोले जलम निर्पामति स्वाहा, तो चावल जल है क्या है? तो अब यदि पूजा की क्रिया हमारी ठीक नहीं है तो उसका हमें प्रभाव क्या पड़ेगा कि ये मत देखो हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, बीच में ऐसा अभाव रहा जो हमें साधु संतों का समागम नहीं मिला, और जो है ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुए, ग्रंथ हुए भी तो पढ़ना नहीं आया। लेकिन आज हमें ये सब चीज़ें जो दुर्लभ थी सुलभता से हमें प्राप्त हो रही हैं। फिर भी जैन दर्शन में स्थापना निक्षेप मान्य है। स्थापना निक्षेप में तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तो अभी इस समय तदाकार स्थापना मानना, जैसे भगवान के अभाव में हमने यहाँ पर भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया है, एक वही पुरुषाकार है, वही आकार आदि बनाकर ये वही अरिहंत भगवान, ये तदाकार स्थापना है। सुपाड़ी में हमने स्थापना की कि ये भगवान हैं, इसको कहते हैं अतदाकार स्थापना। और अभी सुपाड़ी में आप भगवान मानोगे क्या? तो अभी अतदाकार स्थापना मान्य नहीं है। तो ऐसे ही कि जो हम पूजन कर रहे हैं, तो पूजन में हम जल चावल को जल कैसे कर सकते, वो अतदाकार हो गए कि चावल में जल नहीं है। ऐसे ही हम जो सामग्री में कुछ का कुछ चढ़ा रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा। अन्यथा पूजा आदि करने वाला
कभी दुख तकलीफ नहीं उठा सकता, क्योंकि जो भगवान की पूजन करता है उसकी क्षण में पाप नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे जन्मांतर से पाप बंधे हुए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो विधि को विधि पूर्वक व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। एक पूजा करो लेकिन व्यवस्थित होके करना चाहिए। फिर देखिए, हम जब पूजन करते हैं एक एक सामग्री को चढ़ाते हुए उस सामग्री पे भावनाएं क्या रखते हैं। जल चढ़ाया तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। तो ऐसे हर सामग्री पे हमारी ये भावनाएं जुड़ती हैं। ये साधन है और साधन से साध्य की प्राप्ति होती है। द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव रहता है। पहले का द्रव्य, फिर क्षेत्र, काल और भाव। भाव को अंत में रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम भाव से कर ली, भाव प्रदान नहीं। अब देखिए कि आप अपने यहाँ जैसे पूजन करते हैं और आज आप क्षेत्र पे पूजन कर रहे हैं, तो आपके यहाँ मंदिरों में करने पर और एक क्षेत्र के मंदिर पे करने पर परिणामों में अंतर आएगा। स्थान परिवर्तन होने पर अपने भावों में भी परिवर्तन होता है। इसीलिए आचार्यों ने बहुत व्यवस्थित रूप से पूजा का स्वरूप कहा है। तो हमें उसी प्रकार से पूजन को व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। फिर देखिए कि हमारे जीवन में सुख शांति किस प्रकार से आती है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की पूजन करने वाला दुखी नहीं हो सकता है। किसी के घर में परेशानी हो, कोई कार्य नहीं बन रहा हो, तो वो भगवान की पूजन करे, उससे तुम्हें पुण्य का आर्जन होगा और तुम्हारी जो है जीवन में सुख शांति आदि आएगी। ये क्षेत्र कंपिल जी क्षेत्र है। विमलनाथ भगवान 13वें नंबर के तीर्थंकर हैं। विमल जो मल से रहित हैं, ऐसे कर्म मल से जो रहित हैं उन्हें विमल कहा जाता है। ऐसे 13वें नंबर के तीर्थंकर जिनका जन्म इस कंपल नगरी में हुआ, वैसे 24 तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में होता है। लेकिन हुंडा सरपणी काल के दोष के कारण, एक हुंडा सरपणी काल का दोष था, लेकिन उस दोष से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हमको फायदा हो गया। ऐसे एक ही क्षेत्र हमको मिलता, अयोध्या, और इस हिसाब से हमको जो है कि कितने 16 क्षेत्रों के हमें दर्शन करने को मिल जाते हैं। अलग अलग स्थानों पर भगवान की जो है जन्म हुए हैं, तो 16 स्थानों पे भगवान के जो है जन्म हुए हैं, तो हमें और क्षेत्र एक्स्ट्रा मिल गए। इतने क्षेत्रों की वंदना करने से तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं, ऐसा ये तीर्थ क्षेत्र है। और यहाँ पर देखिए कि जहाँ पर तीर्थंकर आदि के जन्म भगवान विमलनाथ कब हुए थे, और उसके बाद विमलनाथ के बाद 11 तीर्थंकर और हुए। इतना समय व्यतीत हुआ, लेकिन जहाँ तीर्थंकर आदि का जन्म है, कोई भी उस स्थान पे दिगंबर जैन समाज आदि वहाँ पर नहीं रह पाता। और आज वो जो क्षेत्र हैं कि हमें कैसे पता कि यही क्षेत्र कंपिल जी है, हमारे पास क्या सबूत है? बोलिए।
कोई उनका महल है यहाँ पे? कोई कुछ मिल रहा है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे पास कैसे प्रमाणिकता है कि कंपिल जी में भगवान का जन्म हुआ? तो भगवान के निकले हुए मुख से जो वाणी है और हमारे गुरुओं ने उस वाणी को लिपिबद्ध किया है, वह वाणी आज हमें मिलती है, जिससे हम ये कंपिल जी क्षेत्र को जानते हैं। अब इस क्षेत्र पर समाज नहीं है, तो इस क्षेत्र को हम कैसे सुरक्षित करें? नए मंदिर बनवाना बहुत आसान है और हमारी नए मंदिरों के प्रति रुचि होती है, वहाँ तो व्यक्ति दान दे देता है। लेकिन पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना, पुरानी धरोहर को सुरक्षित करना और तीर्थ क्षेत्र को सुरक्षित करना बहुत ही पुण्य कार्य है। यानी नए सैकड़ों मंदिर बनाने के बराबर एक पुरानी मंदिर का जीर्णोद्धार कराना उतना पुण्य मिलता है। तो यहाँ पर जो भी कमेटी आदि के द्वारा व्यवस्थाएं कि आप सबके आने पर आपको कोई तकलीफ आदि न हो, आपकी व्यवस्थाएं, आप यहाँ पूजन पाठ व्यवस्थित रूप से कर सकें, साधु के यहाँ पर चतुर्मास आदि हों, उनकी व्यवस्थाएं आदि जो है चलती रहें सुचारू रूप से, तो उसके लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें क्षेत्रों पर दान आदि करना चाहिए। जैसे अभी बहुत अच्छी बात कि गन्नौर समाज ने यहाँ पर जो टीन सेट अभी तत्काल में, ये अभी हम आए थे उस दिन प्रोग्राम हुआ यहाँ पर 13, और कई प्रोग्राम होते हैं साल में, 2-3 प्रोग्राम जो होते हैं, लाखों रुपए अपना टेंट में चला जाता है, वही पैसा अपना बचेगा मंदिर के और कार्यों में आएगा। तो जो गन्नौर समाज ने यहाँ पर 51,000 रुपये की घोषणा की है, और प्रशांत विहार की वह भी बहुत संपन्न समाज है, वह भी एक एक व्यक्ति इतनी इतनी राशि कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है प्रशांत विहार की तो। और बड़े बड़े साधुओं के वहाँ पर चतुर्मास हुए, इस बार भी चतुर्मास की उम्मीद थी, तो ऐसी समाज ने भी कि 11,000 रुपये की राशि बोली है। ये महिलाएं, कुछ महिलाएं आई हैं, इन्होंने मिलके बहुत अच्छी। दान जो होता है, दान किसे कहते हैं? दा यानी दुख, ना यानी नहीं। जिसके देने के बाद जीवन में दुख ना आए उसे दान कहा जाता है। अहो सौभाग्य है कि मेरा पैसा दान में लगा और तीर्थ क्षेत्र पर लगा है, ऐसी क्षेत्र पर जहाँ तीर्थंकर भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं, ये अपना सौभाग्य है। और जो दान देता है उसके जीवन में दुख तकलीफ नहीं आती है। इस प्रकार से हमें दान पूजन आदि करते रहना चाहिए और सभी के लिए खूब मंगल आशीर्वाद हैं। और साल में कम से कम एक बार जरूर इस क्षेत्र पर आना चाहिए। बहुत सुंदर क्षेत्र। जब भी घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मन नहीं लगे, आप कंपिल जी आ जाना, बहुत शांति है। और विमलनाथ भगवान है, जो विमलनाथ भगवान के चरणों में आता है उसके जो है लड़ाई झगड़े के सारे लफड़े खत्म हो जाते हैं। 10 लक्षण पर्व है, आराम से 10 दिन आके यहाँ साधना करो, बिल्कुल फ्री टेंशन होकर। जो है आपके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था है। 10 दिन ध्यान, धर्म ध्यान आदि पूजा पाठ करके अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धिभ्या।